कभी कभी कुछ पल ऐसे होते हैं जो किसी समाज का चेहरा बदल देते हैं। कुछ घटनाएं इतनी खूबसूरत होती हैं कि वो इतिहास नहीं, प्रेरणा बन जाती हैं। जोधपुर का भोपालगढ़ कस्बा, जहां सादगी में संस्कार बसते हैं और मिट्टी की खुशबू में शाही ठाठ मिल जाए तो यकीन मानिए वहां कोई कहानी जरूर जन्म लेती है। पर वो कहानी लिखी गई साटिया समाज ने, जो समाज अब तक अपने संघर्षों के लिए जाना जाता था, वो आज अपनी शान और पहचान के लिए पूरे राजस्थान में मिसाल बन गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने शहर की खबर महारो जोधपुर। मैं हूं आपके साथ आंचल गुप्ता। जोधपुर के भोपालगढ़ कस्बे में ऐसा नजारा देखने को मिला जहां सादगी और परंपरा से जुड़े साटिया समाज ने एक ऐसा इतिहास रच दिया जिसे देखने पूरा नगर उमड़ पड़ा। आज मारो जोधपुर में बात इसी शाही शादी की होगी। भोपालगढ़ कस्बे में रविवार की रात कुछ अलग थी। ढोल नगाड़ों की आवाज, डीजे की धुन और आसमान में चमकती आतिशबाजी, कस्बे की हर गली, हर मोहल्ला मानो किसी राजघराने की तरह जगमगा उठा था। साटिया समाज के दो दूल्हे रामलाल और मुन्ना राम जब अपनी बंदोली लेकर निकले तो 4 हाथी, 4 बग्गियां, नाचते ऊंट, दौड़ते घोड़े और लग्जरी गाड़ियों का लंबा काफिला उनके साथ था। ऐसा नजारा भोपालगढ़ ने पहले कभी नहीं देखा था। लोग छतों पर चढ़े हुए थे, दुकानों के सामने लाइन लगाकर खड़े थे। हर कोई बस इस शाही बंदोली का एक झलक देखना चाहता था। बच्चे झूम रहे थे, महिलाएं खुशी से ताली बजा रही थी और बुजुर्गों की आंखों में गर्व था। पूरा भोपालगढ़ इस रात उत्सव में डूबा हुआ था। लेकिन ये शादी सिर्फ भव्य नहीं थी, ये समाज के सम्मान और बदलाव की कहानी भी थी। साटिया समाज, जिसे अब तक घुमक्कड़ जाति के रूप में जाना जाता है, जो पशुओं की खरीद बिक्री का काम करता है और जिसे समाज के सबसे पिछड़े तबकों में गिना जाता है, उसी समाज ने ये दिखा दिया कि परंपरा निभाना कोई अपराध नहीं है, बल्कि उसे गर्व से जीना भी एक कला है। 4 हाथियों और सजी हुई बग्गियों के साथ निकली ये बंदोली इतनी अनुशासित और सुंदर थी कि देखने वालों के मन में बस एक ही सवाल था, क्या ये सच में भोपालगढ़ है या कोई शाही प्रोसेशन? और सबसे खास बात, इतनी भीड़, इतनी रौनक, फिर भी एक भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। सब कुछ समाज ने खुद संभाला, मर्यादा, अनुशासन और भाईचारे के साथ। लेकिन इस शादी की असली चमक सोने चांदी की नहीं थी, बल्कि शिक्षा और सपनों की भी थी। दूल्हे रामपाल और मुन्ना राम दोनों भाई, दोनों मात्र साक्षर, पर उनकी दुल्हनें रेशमा और पूजा इस कहानी की असली नायिकाएं हैं। रेशमा भले ही साक्षर है, लेकिन पूजा अपने समाज की पहली लड़की है जो ग्रेजुएशन कर रही है। पूजा कहती है, मैं सिर्फ पढ़ना नहीं चाहती, कुछ बनना भी चाहती हूँ, ताकि मेरी जैसी बेटियां और बहनें भी सपने देख सके। और यही तो बदलाव की असली शुरुआत होती है। जब एक बेटी आगे बढ़ती है तो पूरा समाज उसका साथ देता है। पूजा की ये जिद, उसकी मेहनत आज साटिया समाज के लिए उम्मीद का दूसरा नाम बन चुकी है। समाज के बुजुर्गों का कहना है कि ऐसी शादियां सिर्फ 2 परिवारों को नहीं जोड़ती, बल्कि पूरी बिरादरी को जोड़ देती हैं। ये परंपरा और आधुनिकता का संगम है और सच भी है। जहां एक तरफ हाथी घोड़ों की शान थी, वहीं दूसरी तरफ शिक्षा और प्रगति का सपना भी जग रहा था। जोधपुर के भोपालगढ़ इलाके में एक बंदोली निकली है साटिया समाज की, वो इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। 2 भाइयों की बंदोली निकली है और उस बंदोली में ऊंट, घोड़े, हाथी तमाम है, जो बैंड बाजों के साथ है। जो इस गांव में एक साटिया समाज है, जो समाज की बंदोली इस तरीके की जो निकली है, ये चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि समाज में पहली बार ऐसी किसी ने बंदोली निकाली है। दोनों भाई हैं जो शादी करने जा रहे हैं। हालांकि जो शादी होने जा रही है रेशमा और पूजा, वो भी दोनों बहनें हैं। हालांकि दोनों भाई भी साक्षर है और वो है जो रेशमा साक्षर, लेकिन पूजा है जो ग्रेजुएट की हुई है। ग्रेजुएशन के बाद पूजा का शिक्षा को लेकर लगातार अलग जगाने का काम कर रही थी, लेकिन अब शादी को लेकर एक चर्चा बनी हुई है कि साटिया समाज में पहली ऐसी लड़की है जो साक्षर होने के बाद भी ग्रेजुएशन कर रखी है।
साटिया समाज है जो पशुओं को खरीदने बेचने का काम करता है और ये पिछड़ी जाति है और इस जाति में इस तरीके से बंदोली निकालकर एक संकेत दिया गया है कि शादी किसी भी जाति की कैसे भी क्यों ना हो, अगर आपके अरमान है कि घोड़े का ऊंट हाथी तमाम जो बैलगाड़ी सहित तमाम जो है वो बंदोली में हो, तो कहीं ना कहीं एक समाज भी उन्नति के पथ पर है और समाज का एक ये विकास और समाज इस तरीके से जो बंदोली निकालकर एक अनूठी पहल की है, इसकी है जो पूरे जोधपुर के ग्रामीण इलाकों में चर्चा बनी हुई है। भोपालगढ़ की शाही शादी ने ये साबित कर दिया कि रॉयल्टी सिर्फ महलों में नहीं होती, रॉयल्टी होती है सोच में, उस सोच में जो समाज को आगे बढ़ाने की हिम्मत रखती है। ये शादी सिर्फ एक उत्सव नहीं थी, ये एक संदेश था कि परंपरा और प्रकृति साथ साथ चल सकते हैं। शादी ने जोधपुर जिले की ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में चर्चा का माहौल बना दिया। और सच कहें तो कभी कभी शाही होना बस कपड़ों या गाड़ियों से नहीं होता, बल्कि दिल और सोच से होता है, और ये समाज वाकई में शाही है। ये खबर भेजी थी जोधपुर से हमारे रिपोर्टर अशोक शर्मा ने। आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। आपके शहर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें राजस्थान तक। शुक्रिया।